हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल मैंने आपको बताया था टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। तो आइए शुरू करते हैं। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. The writer is saying, लेखक बोल रहा है कि मून हमारे ऊपर जस्ट पूरब दिशा में आ रहा था, एंड मेरे पीछे स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। और जो स्टार्स थे वह बिल्कुल साफ आसमान में चमकते हुए दिखाई दे रहे थे उसके ऊपर, पीछे की तरफ। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई। राइटर बोलता है कि आसमान में बिल्कुल बादल नहीं थे, बादल बिल्कुल नहीं थे, आसमान बिल्कुल क्लियर था, साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और राइटर बोलता है कि मैं बहुत खुश था कि जो हमारे देश के जो लोग सो रहे थे, मैं उनके ऊपर जो है यात्रा कर रहा था, और मैं बहुत हैप्पी था, मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को चला रहा था, जो कि फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड, मैं फिर इंग्लैंड वापस आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और मैं अपनी छुट्टी के बारे में सोच रहा था, स्वप्न देख रहा था, मतलब कि इमेजिनेशन कर रहा था, कल्पना कर रहा था, ठीक है। और लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और तो वह सोच रहा था, छुट्टी के बारे में सोच रहा था और खुश था, और परिवार के साथ मतलब घूमने के लिए जो है वो चांस ढूंढ ही रहा था, और मतलब छुट्टी परिवार के साथ बिताना चाहता था। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपने घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। तो यह सुबह में 1:30 हो रहे थे सुबह के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। और मैं पेरिस को कॉल कर सकता था, पेरिस कंट्रोल ऑफिस को कॉल कर सकता था। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। लेकिन जब मैंने नीचे की तरफ जो है एरोप्लेन के नोज की तरफ, जो नोज के आकार का बना होता है जो शेप, ठीक है, उधर जब मैंने देखा तो आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने देखा शहर के बड़े बड़े जो है लाइट दिख रहे थे मेरे सामने। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट। तो मैंने रेडियो तुरंत स्विच ऑन किया और कहा कि पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हियर। उसने कहा कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 बात कर रहे हैं, ठीक है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। उसने कहा कि मैं अपने रास्ते में हूँ इंग्लैंड के लिए, ओवर ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और राइटर बोलता है कि मेरी आवाज़ का तुरंत मुझे रिप्लाई मिला कि DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। आपको 12 डिग्री वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ आपको मुड़ना चाहिए। DS-088 ओवर ओवर ओवर, मतलब कि वहां से इनको जो है इंडिकेशन मिल गया कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आप जो है टर्न ले सकते हैं। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास। फिर राइटर ने मैप को चेक किया और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और सॉरी, और
उसने उस स्विच को भी देखा कि सेकंड टाइम उसने देखा कि फ्यूल टैंक में फ्यूल है कि नहीं है, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और उसने तुरंत 12 डिग्री पश्चिम साइड की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ डेकोटा को अपने घुमा लिया, टर्न कर लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर परिवार के पास पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो सोच रहा था ब्रेकफास्ट के बारे में। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, राइटर कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और यह एक बहुत ही अच्छी फ्लाइट थी, आसान फ्लाइट थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, राइटर कहता है कि पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर दूरी पर था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, तब मुझे बादल दिखाई दिए। स्टार्म क्लाउड्स, और वह बादल नहीं बल्कि बहुत घना बादल था, बिल्कुल जैसे तूफानी बादल की तरह से। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वह बादल बहुत घना था और वह बिल्कुल एक पर्वत की तरह से दिखाई दे रहा था। दैट वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो कि मेरे जस्ट सामने था और आसमान में बिल्कुल पड़ा हुआ था और मैं उसके करीब पहुंच रहा था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, राइटर बोलता है कि मैं जानता था कि मैं उन घने बादलों में मैं उड़ नहीं सकता था, मतलब कि वहां पे कुछ भी डायरेक्शन की जानकारी नहीं मिल पाती। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और राइटर के पास इतना फ्यूल भी नहीं था एरोप्लेन में, DS डेकोटा में, जिसका नंबर 088 था, उसमें इतना एनफ फ्यूल भी नहीं था कि वह फिर बैक हो ले और दूसरे वे से जो है इंग्लैंड फिर निकले, मतलब कि फ्यूल भी लिमिटेड था, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था टर्न होने का, मतलब कि बादलों में उसको एंट्री करना ही करना था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, उसने सोचा कि अगर मैं टर्न मारता हूं तो मुझे फिर पेरिस जाना पड़ेगा। मैंने सोचा बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं उस ब्रेकफास्ट को करना चाहता था, मतलब कि अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं रिस्क उठाऊंगा, रिस्क लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार्म, और मैंने सीधा उस तूफानी बादलों के बीच में एरोप्लेन लेकर मैं घुस गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जैसे ही उस घने बादल में मैं प्रवेश किया तो बिल्कुल सब कुछ एकदम काला हो गया अचानक, मतलब कि कुछ नहीं दिख रहा था आमने सामने अगल बगल, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सब कुछ। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना बहुत असंभव था, मुश्किल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्पल्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब हवा में ओल्ड एरोप्लेन, पुरानी एरोप्लेन जो थी DS 088 डेकोटा, वह हवा में बिल्कुल समझिए कि बिना किसी डायरेक्शन के चल रही थी। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर सकता था कि द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब कंपास किसी भी दिशा में रुक ही नहीं रहा था, बल्कि कंपास बिल्कुल गोल गोल घूम रहा था, दिशा का कोई पता ही नहीं चल रहा था वहां पे। इट वॉज डेड, और उसके बाद यह डेड हो गया, मतलब कि कंपास चलना भी बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया। इट वुड नॉट वर्क, यह बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो थे
वह भी अचानक डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, तब मैंने रेडियो को ट्राई किया। बोला उसमें पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। राइटर बोला कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, वहां से कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, और इसके बाद रेडियो भी डेड हो गया, मतलब कि स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। अब राइटर कहता है कि मेरे पास न रेडियो था, न कंपास था, और न ही मैं समझ पा रहा था, देख पा रहा था कि मैं कहाँ था। मतलब कि मैं बिल्कुल गुम था, समझ लीजिए, बादलों में। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन। राइटर कहता है कि ठीक उसी समय उन घने काले बादलों में मेरे बगल में मैंने एक दूसरी एरोप्लेन देख ली। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। अब इसमें, इसके पंखों में कोई लाइट नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं उसे देख सकता था कि वह मेरे बगल में उड़ रही थी। थ्रू द स्टार, बादलों में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टूवर्ड्स मी, और मैं उस एरोप्लेन के पायलट का चेहरा भी देख सकता था जो कि मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और उन घने बादलों में मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने एक हाथ उठाया और हिलाया, मतलब कि उसने इशारा किया कि कम विथ मी, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चल रहा हूं। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वह कह रहा था मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। राइटर कहता है कि ऐसा मालूम पड़ता था कि वह जान रहा था कि मैं खो गया हूं बादलों में एरोप्लेन के साथ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही, तो जो दूसरा पायलट था वो बोल रहा था कि फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, ठीक है। और ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। राइटर कहता है कि जैसे उसको पता था कि मैं बादलों में खो गया हूं। एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा था, मतलब कि वह मेरी हेल्प करना चाह रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और उसके बाद उसने अपनी एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया, उत्तर की तरफ मोड़ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मतलब कि मेरी एरोप्लेन के जस्ट सामने उसने थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ टर्न कर लिया। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए उसको फॉलो करने के लिए। मतलब स्पेस दिया कि जिससे कि मैं उस पायलट को देख सकूं और उसके पीछे पीछे चल सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश था उस विचित्र, मतलब कि स्ट्रेंज, अजनबी पायलट के पीछे पीछे, अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह से मैं उसके पीछे पीछे चले जा रहा था, और मैं खुश भी था क्योंकि मेरे पास कोई अन्य रास्ता नहीं था, वही एक उम्मीद थी। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, और आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे के बाद भी राइटर को याद है कि वह स्ट्रेंज अजनबी ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने बादलों में दिख रही थी। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब जिस प्लेन को उड़ा रहा था, उसके प्लेन में वहां पे
उड़ने के लिए सिर्फ 5 या 10 मिनट और उड़ने के लिए फ्यूल था। मतलब कि फ्यूल बहुत कम था और सिर्फ 5 या 10 मिनट प्लेन को उड़ाया जा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मैं फिर भयभीत होने लगा कि फ्यूल तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन जैसे ही मैं ये सोच ही रहा था तो मैंने देखा कि अगला जो ब्लैक एरोप्लेन था वह नीचे की तरफ जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उन बादलों में, उन घने बादलों में मैं उसके पीछे पीछे मैं भी नीचे होने लगा, मैं भी नीचे की तरफ जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक मैं उन घने बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने 2 सीधी लाइटें दिख रही थीं, बहुत अच्छी तरह से मैं देख सकता था। इट वॉज ए रनवे, यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट का रनवे था। आई वॉज सेफ, राइटर कहता है कि अब मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं अब मुड़ा उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को जो कि मेरी मदद किया था देखने के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नो एरोप्लेन, मतलब कि वहां पे कोई भी एरोप्लेन नहीं था, आसमान बिल्कुल खाली था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, जब राइटर ने पीछे मुड़कर देखा तो आसमान बिल्कुल खाली था, वहां पे कोई एरोप्लेन नहीं थी। देयर वॉज नथिंग, वहां पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह ब्लैक एरोप्लेन जा चुकी थी। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं भी नहीं देख सकता था, मतलब कि मुझे कहीं भी कोई एरोप्लेन नहीं दिखाई दी। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैंने एरोप्लेन को लैंड कर दिया और मैंने सॉरी फील किया टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, मतलब कि ओल्ड डेकोटा से निकला और मुझे अब जाके रिलैक्स फील हुआ। नियर द कंट्रोल टावर, और कंट्रोल टावर के पास में खड़ा हो गया। आई वेंट, और फिर मैं वहां से चला गया। एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर में एक औरत से मैंने पूछा, एक लेडीज से मैंने पूछा कि वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, मैं किस जगह था, उससे पूछा मैंने। एंड हु द अदर पायलट वाज, और मैंने यह भी पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उससे धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, लेकिन जब उस लेडी ने मेरी बात को सुनी तो वह मेरी तरफ बिल्कुल अजीब तरह से, विचित्र तरीके से मुझे देखने लगी। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, उसने कहा कि दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में, इस बादल, घने बादल में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज दूसरी कोई फ्लाइट नहीं थी, सिर्फ आपकी ही फ्लाइट गई थी। एंड योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, मैं रेडार पे जहां तक चेक कर पा रही हूं सिर्फ आप ही की प्लेन आसमान में उड़ी है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास आर ए रेडियो। अब राइटर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि रडार में जब कोई भी प्लेन दिख नहीं रही है तो वह कौन था जिसने मुझे यहां तक सेफली पहुंचाने का काम किया, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और बिना किसी फ्यूल के, मतलब कि मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था। तो वह कौन था जिसने मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया।
हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि उस तूफान में उड़ा रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना लाइटों के उड़ रहा था, बिना लाइट जलाए उड़ रहा था। आखिर में वो था कौन, यह सस्पेंस राइटर के दिमाग में बना रहा। यही आपकी स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। अब इस स्टोरी को राइटर कनेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं यह ईश्वरीय शक्ति थी कि जो मेरे कर्म अच्छे थे, और उन स्टार मतलब कि घने बादलों में जब मैं खो गया तो मुझे बचाने के लिए ब्लैक एरोप्लेन के रूप में, पायलट के रूप में साक्षात ईश्वर प्रकट हुए, और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे सुरक्षित रनवे तक पहुंचाया। यही द ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी थी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।